श्री कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे वो 4 पेड़ पौधे जिन्हें वास्तुशास्त्र में एक विशेष महत्व दिया जाता है और प्राचीन काल से ही सभी इन 4 पेड़ पौधों को अपने घर में लगाते भी चले आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों वो 4 पेड़ पौधे आपके घर की नज़र दोष को तो कम करेंगे ही बल्कि समाप्त ही कर देंगे। साथ ही आप पर भगवान की कृपा भी बनेगी और ये 4 पेड़ पौधे भगवान को भी प्रिय होते हैं। और तो और दोस्तों, ये 4 पेड़ पौधे आपके जीवन में या फिर आपके घर में एक नई ऊर्जा लाते, एक नई राह दिखाते हैं। तो वो कौन से 4 पेड़ पौधे हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना चाहें उतना शेयर करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कोई नया नहीं है, ये तो वेदों के जमाने से ही चला आ रहा है। क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल से ही लेकर आज तक ये शुभ प्लांट लोग बाग अपने घर में जरूर लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों उन पेड़ पौधों से उन्हें एनर्जी वाइब्रेशन अच्छी प्राप्त होती है और साथ साथ उनके जीवन में बदलाव भी आते हैं। क्योंकि दोस्तों इन 4 पौधों को उन्हें अपने घर में लगाकर अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे लोग बहुत से वास्तु टिप्सों को अपना रहे हैं, वैसे ही अपने जीवन में भी वो सफलता को और अपने जीवन को खुशहाल भी बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पिछले 25-30 साल से जिन लोगों ने वास्तु को अपनाया है उनके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ खुशहाली भी आई है। चाहे वो दोस्तों किसी भी प्रकार का वास्तु हो, जैसे दोस्तों किचन, बेडरूम, बालकनी, मेन गेट आदि से रिलेटेड जो भी आपने वास्तु को अपनाया है वहाँ से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी ही मिली है और उसका अनुभव भी हम सभी ने अपने जीवन में अच्छा ही पाया है। तो दोस्तों आज ऐसे ही 4 प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें लगाने से आपके घर में सभी प्रकार की कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अगर वास्तु दोष भी है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और आपको कौन सी दिशा में ये प्लांट लगाने हैं यह भी बताऊंगी इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आपको इन प्लांट्स को लगाने से निश्चित रूप से बहुत ही फायदा होने वाला है। तो पहला पौधा है तुलसी का। तुलसी का पौधा आपको पूर्व, उत्तर या फिर ईशान कोण में लगाना चाहिए और रोजाना उस तुलसी के पौधे की आप सेवा करें, जैसे जल, धूप, दीप आदि। ऐसा करने से दोस्तों आप पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहेगी। क्योंकि तुलसी का पौधा वनस्पति के साथ साथ एक देवी का रूप भी होता है और इस एक पौधे को लगाने से आप पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। और ये तुलसी का पौधा जितना हरा भरा रहेगा आपके जीवन में भी उतनी हरियाली आएगी। तो आप इस पौधे को अपने घर में जरूर रखें। और दूसरा पौधा है धतूरे का पौधा। मेरे इस नाम को कहने से आप समझ ही गए होंगे, वो धतूरा जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों उसका पौधा भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यह पौधा भगवान शिव को अति प्रिय होता है और इस पौधे को आप अपने घर में लगाते हैं तो आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहेगी। इस पौधे को भी आप तुलसी के पौधे के पास ही रख सकते हैं, उसके चारों तरफ एक कलावा भी बांध दें। लेकिन दोस्तों इसे तुलसी के पौधे के अंदर नहीं बोना है। इस पौधे का प्लांट आप अलग रखें, लेकिन आप इस प्लांट को तुलसी के पौधे के पास रख सकते हैं। और अब है तीसरा पौधा, आँखे का पौधा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आँखे का पौधा आप शायद जान भी गए होंगे कि मैंने कौन से पौधे का ये नाम लिया है। दोस्तों इस पौधे पर जामुनी रंग के फूल खिलते हैं, लेकिन कुछ आँखे के पौधे पर सफ़ेद रंग के फूल खिलते हों उसे श्वेतार्क गणपति का रूप माना जाता है। और उस आँख के पौधे पर सफ़ेद फूल आते हों तो वो पौधा आपके घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस पौधे को अगर संभव हो सके तो उत्तर और पूर्व में ही शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों इस पौधे की खासियत ये है कि जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही कुछ सालों के बाद अगर इस पेड़ की जड़ को खोद कर देखा जाए तो इस पौधे की जड़ में भगवान श्री गणेश का स्वरूप दिखाई देता है। तो इसलिए भी दोस्तों इस पौधे को श्वेतार्क भी कहा जाता है। और यह पौधा आपके घर की हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला होगा, सुख समृद्धि देने वाला होगा। और अगर संभव हो इसे किसी अच्छे नक्षत्र में अपने घर में लगाना शुभ होता है। अगर नहीं लगा पा, नक्षत्र के बारे में नहीं जानते तो आप बुधवार को अपने घर में इस पेड़ को लगा सकते हैं। और यह पौधा आपको आसानी से माली के पास भी मिल जाएगा। आप उसे बोल दीजिए, वो आपको लाकर दे देगा। दोस्तों स्नेक प्लांट
दोस्तों ये ऊपर की तरफ से सांप की तरह होता है और अधिकतर आपको ये देखने को पार्कों में भी मिल जाएगा। और इस पौधे को नागदम्बी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस पौधे को धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। 15-20 दिन में आप एक बार इस पौधे को धूप दिखा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन दोस्तों इस पौधे को घर में लगाने से आपके घर का वास्तु दोष भी समाप्त होता है। इसे आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये वायु प्रदूषण को भी समाप्त करता है और आपके घर की एनर्जी लेवल को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा साथ साथ आप एनल पंप को भी अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी वही कार्य करेगा जो ये पौधा करेगा और ये दोनों पौधे भी आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेंगे और एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इन पौधों को आप अपने घर में लगाकर वास्तु दोष के साथ साथ अपने घर में खुशहाली भी ला सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। तो दोस्तों फिर देश कीजिए वास्तु दोष को समाप्त और लीजिए भगवान का आशीर्वाद। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए, आपके अपनों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।